जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस एक गाने को याद कीजिए जिसे सुनते ही आज भी आपके भीतर कुछ हिल जाता है। शायद वह आपकी पहली मोहब्बत का गाना था, शायद मां की गोद में सुनी हुई कोई लोरी, शायद पापा के साथ लंबी ड्राइव पर बजने वाला वह पुराना गीत, शायद भाई बहनों के साथ बिताए बचपन की कोई धुन, या दोस्तों के साथ स्कूल की फेयरवेल, कॉलेज की कैंटीन, हॉस्टल की रातों या किसी यादगार सफर का गीत। हो सकता है वह किसी ऐसे अपने की आखिरी याद हो जो आज इस दुनिया में नहीं है। अजीब बात है, गाना तो सिर्फ 3 या 4 मिनट का होता है, लेकिन वह आपको एक ही पल में 20, 25 या 30 साल पीछे ले जाता है। वही चेहरे, वही आवाजें, वही मुस्कान, वही आंसू, सब कुछ अचानक आपकी आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच संगीत में कोई जादू है या जादू हमारे दिमाग में छिपा है? कार्ल युंग ने कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। यानी जब तक आप अपने अवचेतन मन को नहीं समझेंगे, वह आपकी जिंदगी चलाता रहेगा और आपको लगेगा कि यही आपकी किस्मत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में, जहां हम मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जहां हम केवल सफल लोगों की कहानियां नहीं सुनते, बल्कि उन वैज्ञानिक रहस्यों को समझते हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि आपके दिमाग के उस रहस्य से परिचित कराने वाला हूं जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा और शायद आपने भी कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की होगी। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि आखिर एक ही गाना किसी की आंखों में आंसू क्यों ले आता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान क्यों बिखेर देता है और किसी तीसरे इंसान को पल भर में उसके बचपन, उसकी पहली मोहब्बत या उसकी सबसे गहरी यादों तक कैसे पहुंचा देता है। आज मैं आपको आपके अपने दिमाग की एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जिसे अगर आपने सचमुच समझ लिया तो शायद आप केवल संगीत को नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस रहस्य का जवाब किसने खोजा, तो आइए मिलते हैं उस इंसान से जिसने अपनी जिंदगी के कई साल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए। उनका नाम था डैनियल जे लेविटिन। दिलचस्प बात यह है कि वह शुरुआत में न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं थे, वे म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा थे। उन्होंने वर्षों तक दुनिया के बड़े संगीतकारों और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ काम किया, लेकिन जितना ज्यादा वह संगीत को समझते गए, उतना ही एक रहस्य उन्हें बेचैन करता गया। संगीत आखिर हमारे साथ ऐसा करता क्या है? क्यों कुछ धुनें हमारी धड़कन बदल देती हैं? क्यों एक पुराना गीत हमें उन लोगों के पास पहुंचा देता है जिन्हें हमने बरसों पहले खो दिया? और क्यों कभी कभी सिर्फ एक गाना सुनकर हमारी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते डैनियल लेविटिन ने म्यूजिक स्टूडियो छोड़ दिया और न्यूरोसाइंस की दुनिया में प्रवेश कर गए। वर्षों तक उन्होंने संगीत, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और मानव मस्तिष्क पर शोध किया। उस शोध का परिणाम थी उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब दिस इज योर ब्रेन ऑन म्यूजिक। लेकिन ध्यान रखिए, यह संगीत सीखने की किताब नहीं है, यह आपके दिमाग का नक्शा है। यह किताब बताती है कि जब आप कोई गाना सुनते हैं, तब केवल आपके कान काम नहीं करते, आपका पूरा दिमाग एक साथ सक्रिय हो जाता है। डैनियल लेविटिन इस किताब में एक बेहद गहरी बात लिखते हैं, म्यूजिक इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज अ विंडो इनटू द ह्यूमन माइंड। यानी संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, वह इंसान के दिमाग के भीतर झांकने की एक खिड़की है और आज हम उसी खिड़की को खोलने वाले हैं। यहीं से डैनियल लेविटिन हमें न्यूरोसाइंस की उस दुनिया में लेकर जाते हैं जहां संगीत केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देता है। अब हम
आपके दिमाग के भीतर की उस यात्रा पर चलेंगे जहां एक साधारण सा गाना आपके कानों से होते हुए आपकी यादों, आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार तक पहुंचता है। हम समझेंगे कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, एमिग्डाला और डोपामिन सिस्टम मिलकर कैसे कुछ ही सेकंड में आपके पूरे अनुभव को बदल देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यह इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य भी नहीं है, क्योंकि जब हम इस पूरी यात्रा के अंत तक पहुंचेंगे तब आपको एहसास होगा कि डैनियल लेविटिन हमें केवल संगीत के बारे में नहीं सिखा रहे थे, वे हमें हमारे अपने दिमाग की उस अदृश्य प्लेलिस्ट के बारे में बता रहे थे जो शायद वर्षों से हमारी जिंदगी के फैसले लिख रही है। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले आइए समझते हैं कि एक साधारण सा गाना आपके दिमाग के भीतर आखिर करता क्या है। अब आइए अपने दिमाग के भीतर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि अभी इसी क्षण आपका पसंदीदा गाना बजना शुरू हो गया। आपको लगता है कि आप सिर्फ उसे सुन रहे हैं, लेकिन उसी पल आपके दिमाग के करोड़ों न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय हो चुके होते हैं। सबसे पहले आवाज आपके कानों तक पहुंचती है और वहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनकर आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाती है। यही वो हिस्सा है जो पहचानता है कि आपने कौन सी धुन सुनी, कौन सी आवाज सुनी और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। कुछ ही मिलीसेकंड बाद यही सिग्नल आपके हिपोकैम्पस तक पहुंचता है, जिसे आपके दिमाग की मेमोरी लाइब्रेरी कहा जाता है। यहीं आपकी पुरानी यादें सुरक्षित रहती हैं। जैसे ही हिपोकैम्पस उस धुन को पहचानता है, वह उससे जुड़ी यादों की फाइलें खोलना शुरू कर देता है। अचानक आपको अपना स्कूल याद आने लगता है, कॉलेज का पहला दिन, दोस्तों के साथ बिताई हुई शाम, किसी त्योहार की खुशी या फिर किसी ऐसे इंसान की याद जिसे आपने वर्षों पहले खो दिया था। लेकिन अगर सिर्फ यादें लौटती तो शायद इतना गहरा असर नहीं होता। यहीं प्रवेश करती है अमिग्डाला, जो आपके दिमाग का इमोशनल सेंटर है। अमिग्डाला केवल यादें वापस नहीं लाती, बल्कि उन यादों से जुड़ी भावनाओं को भी दोबारा जीवित कर देती है। हमारा अवचेतन मन कई बार कल्पना और वास्तविक अनुभव से पैदा हुई भावनाओं के बीच स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। जैसे ही कोई गाना आपकी पुरानी यादों को जगाता है और अमिग्डाला सक्रिय होता है, आपका दिमाग उस याद को केवल याद नहीं करता, कुछ पलों के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह घटना अभी इसी क्षण घट रही हो। इसीलिए वही दर्द, वही खुशी, वही डर और वही आंसू फिर से जीवित हो उठते हैं। डैनियल लेविटिन इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि संगीत का अर्थ धुन में नहीं होता, बल्कि उस इंसान की यादों और अनुभवों में होता है जो उसे सुन रहा है। यही वजह है कि महान संगीतकार केवल गाने नहीं बनाते, वे इंसान के दिमाग की उम्मीदों और भावनाओं के साथ संवाद करते हैं। यही बात केवल डैनियल लेविटिन ही नहीं कहते। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स ने अपनी किताब म्यूजिकोफीलिया में ऐसे कई मरीजों का वर्णन किया है जो अपने परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही उनकी युवावस्था का कोई पुराना गीत बजता, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती। वे गीत के शब्द गाने लगते और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता मानो उनकी खोई हुई दुनिया वापस लौट आई हो। आज भी दुनिया के कई अस्पतालों में म्यूजिक थेरेपी का उपयोग इसी सिद्धांत पर किया जाता है। अल्जाइमर से पीड़ित कुछ मरीज संगीत के माध्यम से पुरानी यादों से जुड़ पाते हैं और पार्किंसन से जूझ रहे कई लोगों में रिदम उनके चलने की गति और तालमेल को बेहतर बनाने में मदद करती है। संगीत कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन विज्ञान यह मानता है कि सही परिस्थितियों में यह दिमाग के कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि किसी फिल्म का वही दृश्य बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के आपको उतना नहीं छूता। विज्ञापन एजेंसियां भी पहले आपकी भावनाओं को जगाती हैं, फिर अपना संदेश देती हैं। जैसे ही राष्ट्रगान या कोई देशभक्ति का गीत बजता है, आपके भीतर अपने आप जोश और गर्व की भावना जाग उठती है। सेना में मार्च करते हुए जवानों के कदमों में रिदम केवल संगीत नहीं भरता, बल्कि ऊर्जा, अनुशासन और एकजुटता भी पैदा करता है। धार्मिक स्थलों पर भजन, कीर्तन
मंत्र या अजान जैसी ध्वनियां लोगों को एक विशेष भावनात्मक और मानसिक अवस्था में ले जाने का वातावरण बनाती है। कई होटल और रेस्टोरेंट धीमा, सुकून देने वाला संगीत इसलिए बजाते हैं ताकि आप सहज और आरामदायक महसूस करें, जबकि कुछ कैफे और रेट्रो रेस्टोरेंट पुराने गीत इसलिए बजाते हैं कि वे आपको बचपन, कॉलेज और पुरानी यादों से जोड़ सकें। यही कारण है कि दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन एजेंसियां, खेल आयोजक, बड़े ब्रांड और अनेक संस्थाएं संगीत को कभी संयोग पर नहीं छोड़ती। वे जानती हैं कि जिसने इंसान की भावनाओं को छू लिया, उसने उसके दिमाग तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली रास्ता खोज लिया। लेकिन अब मेरे मन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसने इस पूरी किताब को मेरे लिए एक बिल्कुल नया अर्थ दे दिया। अगर सिर्फ 3 मिनट का एक गाना मेरी यादों को जगा सकता है, मेरी भावनाओं को बदल सकता है और मेरे पूरे दिमाग को सक्रिय कर सकता है, तो वे बातें जिन्हें मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, जिन आवाजों के बीच में बड़ा हुआ हूं, जिन शब्दों को मैंने बार बार अपने बारे में सच मान लिया, क्या उनका असर किसी गाने से भी ज्यादा गहरा नहीं होगा? और यहीं से इस कहानी की दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब बात केवल संगीत की नहीं रहने वाली। अब बात होने वाली है उस अदृश्य प्लेलिस्ट की जो बिना किसी शोर के वर्षों से आपके दिमाग में बनती रही है। यही मुझे इस किताब का सबसे बड़ा जीवन पाठ मिला। डैनियल लेविटिन ने यह नहीं कहा कि संगीत हमारी किस्मत लिखता है, लेकिन उन्होंने यह जरूर समझाया कि हमारा दिमाग बार बार मिलने वाले ध्वनि, अनुभवों और उनसे जुड़ी भावनाओं के आधार पर मजबूत न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जब मैंने इस विचार को अपनी जिंदगी, कॉर्पोरेट दुनिया और मानव व्यवहार से जोड़कर देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा दिमाग केवल गानों की प्लेलिस्ट नहीं बनाता, बल्कि हर उस आवाज की प्लेलिस्ट बनाता है जिसे वह बार बार सुनता है। यही वह क्षण था जब मुझे समझ आया कि असली कहानी संगीत की नहीं, बल्कि हमारी माइंड प्लेलिस्ट की है। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। जब आपने पहली बार कोई सपना देखा होगा, पहली बार गलती की होगी, पहली बार हार का सामना किया होगा, तब आपके आसपास कैसी आवाजें थी? क्या किसी ने आपसे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम सीख सकते हो, गलती करना सीखने का हिस्सा है? या फिर आपने ज्यादातर यही सुना कि तुमसे नहीं होगा? इतने बड़े सपने मत देखो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे जैसे लोग इतना आगे नहीं बढ़ सकते, सफल होने की कीमत बहुत बड़ी होती है, जिंदगी में सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। उस समय शायद आपको लगा होगा कि ये तो बस साधारण बातें हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि बार बार सुने गए शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे धीरे धीरे आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक दिन वही बातें आपकी अपनी आवाज बन जाती हैं। यही कारण है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए हाथ उठाना चाहते हैं, या अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो अचानक आपके भीतर से एक आवाज उठती है, अगर मैं असफल हो गया तो शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, इतने बड़े लोग ही सफल होते हैं, मुझसे नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उस समय यह आवाज आपके माता पिता, शिक्षक या समाज की नहीं होती, वह आवाज अब आपकी अपनी लगती है, जबकि सच यह है कि वह वर्षों पहले रिकॉर्ड हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना गाना अचानक बज उठता है, वैसे ही ये पुराने वाक्य भी चुनौती के समय अपने आप चल पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गाना आपको अतीत की यादों में ले जाता है, जबकि ये वाक्य आपको डर, संदेह और औसत सोच की कैद में वापस ले जाते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में खड़े होते हैं, लेकिन एक अवसर देखता है और दूसरा खतरा। एक चुनौती स्वीकार करता है और दूसरा पीछे हट जाता है। बाहर की दुनिया दोनों के लिए एक जैसी होती है, लेकिन उनके दिमाग में चल रही प्लेलिस्ट अलग होती है। यही बात प्रसिद्ध मनोचिकित्सक नॉर्मन डॉयज ने अपनी पुस्तक द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ में न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से समझाई है कि हमारा दिमाग जीवन भर बदल सकता है। यदि दिमाग ने वर्षों में एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वह नई प्लेलिस्ट भी बना सकता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन
अपने दिमाग का भविष्य अवश्य बदल सकते हैं। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सक्सेस कोड है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी माइंड प्लेलिस्ट बदलनी होगी। अपने दिमाग में चल रही उन पुरानी रिकॉर्डिंग्स को पहचानिए जो हर बार आपको रोक देती हैं। उनकी जगह नई आवाजें रिकॉर्ड कीजिए, ऐसी आवाजें जिनमें आत्मविश्वास हो, उद्देश्य हो, अनुशासन हो, सीखने की भूख हो, साहस हो और जिद हो। हर दिन अपने दिमाग को यह सुनाइए कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं, हर असफलता मुझे मजबूत बना रही है, मेरी अगली कोशिश मेरी पिछली कोशिश से बेहतर होगी। धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हीं नए संदेशों के आधार पर नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करेगा। परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, लेकिन जिस तरह वर्षों में पुरानी प्लेलिस्ट बनी थी उसी तरह निरंतर अभ्यास से नई प्लेलिस्ट भी बनेगी। शायद आज की इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला संगीत वह नहीं है जो आपके मोबाइल, रेडियो या किसी कॉन्सर्ट में बजता है। सबसे प्रभावशाली संगीत वह है जो हर दिन आपके दिमाग के भीतर चुपचाप बजता रहता है। अगर उस संगीत में डर है तो आपकी जिंदगी भी डर से भरी होगी। अगर उसमें आत्मविश्वास है तो आपके निर्णय बदल जाएंगे। अगर उसमें उद्देश्य है तो आपकी दिशा बदल जाएगी। और अगर उसमें साहस है तो शायद आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी। मैं किताबें मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता, मैं किताबों में छिपे उन रहस्यों की तलाश करता हूं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल किसी किताब का सार सुनाना नहीं, बल्कि उसके ज्ञान को आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि दुनिया की महान किताबें लाइब्रेरी की शेल्फ पर धूल न खाएं, बल्कि उनके विचार लाखों लोगों के जीवन में उतरे। आज का फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो वर्षों से अपने दिमाग में बज रही उसी पुरानी प्लेलिस्ट को बजने दें, जो हर चुनौती के समय आपको कहती है तुमसे नहीं होगा, पैसा कमाना मुश्किल है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। या फिर आज से एक नई प्लेलिस्ट लिखना शुरू करें जिसमें आत्मविश्वास हो, साहस हो, अनुशासन हो, जुनून हो, सीखने की भूख हो और अपने सपनों को सच करने की जिद हो। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियां कम और भीतर बज रही प्लेलिस्ट ज्यादा तय करती है। इसीलिए अपनी प्लेलिस्ट बदल दीजिए, क्योंकि जब माइंड की प्लेलिस्ट बदलती है तभी लाइफ की डायरेक्शन बदलती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, माइंड प्लेलिस्ट। मैं जान जाऊंगा कि आपने केवल यह वीडियो नहीं देखी बल्कि इसके संदेश को समझा भी है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ऐसी ही महान किताबों में छिपे विज्ञान, मनोविज्ञान और सफलता के रहस्य मैं खोजकर आपके सामने लाता रहूं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राइज 12X पर हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम सोच बदलते हैं। और जब सोच बदलती है तभी इंसान की दिशा बदलती है, और दिशा बदल जाए तो मंजिल बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।